नहीं, इधर देखिए, हाँ इधर ध्यान दीजिएगा। यदि समीकरण इतना दे रहा है कि मूल बराबर हो, क्या दे रहा है बच्चे, मूल बराबर हो, मूल जब बराबर होगा तो आपको के का मान ज्ञात करना है। इसमें का एक क्वेश्चन आप समझ लो पेपर में आपको मिलेगा जिसमें आपको के का मान ज्ञात करना होता है। ये बनेगा कैसे, बहुत भारी क्वेश्चन नहीं है। अब आप एक बात बताओ, जब मूल बराबर है तो क्या कंडीशन बताया गया था, यानी मूल बराबर है, डी का मान भी क्या होगा, बराबर 0 कर लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहले तो सवाल में एक काम जरूर करना, के एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में के -1 इंटू एक्स -1 इक्वल टू क्या दे रहा बच्चे, 0। इसकी तुलना करा देना। अच्छा, मैं इसका तुलना बोला हूँ ना कई बार आप लोगों से कि इसका तुलना, कोई भी सवाल हो इसमें का आप तुलना कराओगे और आपको कम से कम वैल्यू निकालने आना चाहिए, ठीक है, करने पर, इतना से करने पर। चलिए, ए का मान बताएंगे बच्चे, क्या दे रहा है, के दे रहा है, ठीक है, और बी का मान बताएंगे बच्चे, के -1 दे रहा है, ठीक है। बस आपको ध्यान रखना है किसका मान कौन है, सी का मान -1 है, कोई दिक्कत है। अब जैसे आपको मान पता चल गया, आपको समझना है कि मूल बराबर दे रहा है, और बराबर का कंडीशन याद करो, हमने बताया था मूल बराबर जब कब होता है, जब डी का मान 0 होता है, बताया था ना। जब डी इक्वल टू 0 होगा तो मूल क्या होगा, देखो हम डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पे कि मूल बराबर है, क्या है, मूल बराबर है। अगर मूल बराबर है, देखते रहिए, अगर मूल बराबर है तो d इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। और d मतलब व्यक्तकर है, इसका फार्मूला होता है b² - 4ac इक्वल टू में क्या हो गया, 0। b का मान कितना है, के -1 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए का मान कितना है, के, और सी का मान कितना है, -1। कोई दिक्कत है किसी को। अगर इसको हम आगे बढ़ाएं तो के -1 का होल स्क्वायर, ठीक है, मैं अभी इसको कर रहा हूँ, थोड़ा इसको कर लिया जाए, माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस, प्लस 4k हो गया मेरे भाई, बराबर क्या हो गया, 0। अच्छा, के -1 का होल स्क्वायर तोड़ दो, a² + b² -2 है भी ना, तोड़ो इसको, a² + b² -2ab प्लस 4k तो है, ये है, बराबर में हो गया 0। एक बात बताओ, 4k में से 2k जाएगा, कितना k बचेगा, 2k, लेकिन प्लस में बचेगा, राइट, सही बात है। जब प्लस में बचा तो फिर फार्मूला हमको मिल गया। आप एक बात बताओ, के -1 का होल स्क्वायर कितना तोड़े थे, a² b² -2ab। आई देखो, a² b² + 2ab आ रहा है, तो ये आप इसको k + 1 का होल स्क्वायर नहीं कह सकते हैं, कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, बताइए। और ये वर्ग है, उधर जाके वर्गमूल बनाएगा 0 का, 0 का वर्गमूल मैंने कुछ नहीं, खत्म, तो हाई जाके उधर खत्म, क्या बचेगा, k + 1 बराबर क्या होगा, 0, और k बराबर उधर 1 जाएगा तो क्या बनेगा, -1। तो ये आपको मिल गया आंसर। कोई दिक्कत है बताइए इसमें, -1। आपको एक बात मैं बता रहा हूँ, जितना भी k का मान ज्ञात करने को कहेगा, k के जगह पे p कहेगा, p के जगह पे यस कहेगा, r कहेगा, कुछ कहेगा, अगर आपको ये चीज़ दिखाई दे दिया कि मूल क्या है, बराबर है, तो d इक्वल टू क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, बात खत्म। तुलना कराने वाला बात तो आपको समझ में आ ही रहा है, तुलना कराने आता है ना सबको, तो इस लाइन में तो कोई दिक्कत है नहीं। अब रही बात मूल बराबर है, तो एक लाइन आपको कहता मूल बराबर है, तो मूल बराबर है तो किस सिचुएशन मूल बराबर होता है, जब d इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। तो d का मान 0, तो बस आप उसके बाद बना लेंगे। कोई दिक्कत है किसी को भाई, नोट करो, इसके बाद दूसरा पढ़ाते हैं, जल्दी नोट कीजिए। चलिए, हम इसके बाद देख रहे हैं कौन सा बता दे रहे हैं, 14 ही नंबर पहले बता दे रहे हैं, खाली भरी के आप लोग बनाइएगा। समीकरण इधर देखिए, ये फट दे बनने वाला सवाल है, 2x² + kx और प्लस क्या दे दिया है, 3 बराबर 0, तो किसका मान पूछ रहा है, अच्छा, इसमें भी कहा है मूल बराबर है, मैंने लिखा नहीं है, ज्ञात करो यदि मूल बराबर है,
यदि मूल क्या है, इधर इधर बातें नहीं, इधर ध्यान दीजिएगा। सभी लोग देखें मूल बराबर है तो क्या होगा। अच्छा, जब आप सॉल्व करोगे, सही बताना ईमानदारी से, आप 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0 की तुलना कराओगे क्या? किससे कराओगे तुलना? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। जैसे आपने तुलना कराया, सही बताओ a के जगह पे क्या मिल रहा है, b के जगह पे क्या मिल रहा है, c के जगह पे क्या मिल रहा है? कोई दिक्कत है किसी को? इतना समझ में आ रहा बच्चे? इतना आप कर सकते हो अपनी मर्जी से। कह रहा मूल बराबर है, मैंने बोला एक शब्द आपको याद रखना है, खाली यही शब्द दिख जाएगा कहीं भी, मूल बराबर है, तो आप लिख दो यहाँ पे कि मूल क्या है, बराबर है। और जब मूल बराबर है तो क्या होगा, d बराबर 0। और जब d बराबर 0 तो d का मान क्या होता है, b² माइनस 4ac। याद किए हो ना? ये अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, बनाते बनाते आ जाएगा प्रैक्टिस में आपको। b का मान कितना बच्चे, k² माइनस 4 इंटू a का मान कितना बाबू, 2, और c का मान कितना है, 3, बराबर में क्या हो गया, 0। अब आप बताओ k² तो रहेगा, 4 दूनी 8 तरीके 24 बराबर 0, और k² बराबर माइनस 24 उधर गया तो प्लस 24, या केवल k बराबर अंडर रूट में 24 को लिख सकते हैं 4 छक्के 24। सही बात है, 4 गुणे 6, और 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2, तो 2√6। k का मान कितना आ गया, k का मान कितना आ गया, 2√6। कोई दिक्कत है किसी को? इसमें का सवाल दिया जाए आपको, तो घर बनाने के लिए भी बहुत सारा सब दे दीजिए। 3 गो है ये तो सब दे दीजिए, ढेर है ये नहीं है। अरे अच्छा बताओ, ढंग आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसके बाद हम आगे पढ़ने वाला और जबरदस्त सवाल, ठीक है? कुछ घर का काम है, नोट करो। नहीं दे में खत्म है, दिखाओ बंद कर दिए पप्पू वीडियो।